आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है क्रिस्टल्स के बारे में। जी हां, पंचतत्व क्रिस्टल्स कैसे रिलेट करते हैं, आपकी राशियां और क्रिस्टल्स कैसे रिलेट करते हैं। क्रिस्टल की जब हम बात करते हैं, जेम स्टोन्स हो या स्टोन्स हो जो हम ब्रेसलेट के रूप में हम पहनते हैं, जी हाँ ब्रेसलेट जैसे मेरे हाथों में आप देख सकते हैं, या फिर हम घरों में कई बार पिरामिड्स लगाते हैं, पेंसिल्स लगाते हैं, या क्रिस्टल्स के या स्टोन्स के बने हुए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वो आपकी राशि के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार, वास्तु के अनुसार किस तरीके से इंपैक्ट करता है, कौन कौन सी क्रिस्टल्स किस चीज पर, आपके लाइफ के किस एस्पेक्ट पर इंपैक्ट करता है, आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और नोट करिए। हेलो एंड नमस्कार, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पंचतत्व के बारे में। पंचतत्व क्या है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये चार हैं। अब इसमें से ज्योतिष के अनुसार चार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो क्या है? वो है फायर, अग्नि, अर्थ मतलब पृथ्वी तत्व, वायु मतलब चाइनीज तो वुड एलिमेंट भी कहते हैं, एयर एलिमेंट हम इसे कहते हैं, और जल तत्व मतलब वाटर एलिमेंट। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि इन तत्वों से रिलेटेड, इन पंच तत्व खास करके इन चार तत्वों से रिलेटेड राशियां कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम राशियों के बारे में बात करते हैं। तो अग्नि तत्व की राशि कौन कौन सी होती है? वो सबसे पहले होती है एरीज, एरीज का मतलब मेष राशि, उसके बाद में लियो सिंह राशि, और सैजिटेरियस, ये अग्नि तत्व की राशि है। उसके बाद अगर हम बात करें अर्थ एलिमेंट की, मतलब पृथ्वी तत्व की राशियां कौन कौन सी होती है, ज़ोडिएक साइन कौन कौन से होते हैं, तो वो सबसे पहला होता है टॉरस मतलब वृषभ राशि, उसके बाद वर्गो मतलब कन्या राशि, और इसके बाद कैप्रिकॉर्न, ये अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं। फिर अगर हम बात करें वायु तत्व की राशि कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहला मिथुन राशि जेमिनाई, उसके बाद में लिब्रा मतलब तुला राशि, और उसके बाद में एक्वेरियस, ये वायु तत्व की राशियां हैं। और फिर अगर हम लास्ट में बात करें जल तत्व के बारे में, जल तत्व की राशियां कौन कौन सी है, तो जल तत्व की सबसे पहली राशि कर्क राशि है, कैंसर, उसके बाद में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और फिर पाइसेस मीन राशि। ये टोटल 12 राशियां होंगी, और 12 राशियों से संबंधित मैंने आपको चार तत्व जो है इनके बारे में मैंने बताया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि अलग अलग तत्वों से संबंधित कौन कौन से क्रिस्टल्स होते हैं और उनके क्या लाभ हैं। तो चार तत्वों के बारे में हमने बात किया। सबसे पहला हम बात करते हैं अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि तत्व से रिलेटेड क्रिस्टल्स कौन से हैं? तो सबसे नंबर 1 अगर हम बात करें तो वो है कार्निलियन, जो कि सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। ये लव को प्रमोट करता है, एनर्जी को प्रमोट करता है, कंपैशन को प्रमोट करता है। महिलाओं के ब्लड सर्कुलेशन में कार्निलियन बहुत ज्यादा मददगारी, हेल्पफुल माना जाता है। नंबर 2 के बारे में हम बात करें तो वह है सिट्रिन। सिट्रिन क्या करता है? यह आपके इमेजिनेशन को बूस्ट करता है, इसके अलावा मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प करता है। सिट्रिन एक ऐसा है जो कि जॉयफुलनेस को, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनिंग भी बनाता है। साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर हम बात करें तो नंबर 3 का रेमेडी है, नंबर 6 के लिए भी माना जाता है, नंबर 9 के लिए, 3, 6, 9, इन तीनों के लिए कार्निलियन बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट रेड जैस्पर, नंबर 3 रेड जैस्पर की अगर हम बात करें, जो कि फायर एलिमेंट की ही है, तो ये क्या करता है? ये आपके लाइफ में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपके बॉडी के अंदर जो फायर एनर्जी है, देखिए फायर ही हमें जिंदा रखता है, अग्नि ही हमें जिंदा रखती है, उसको ये रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल माना गया है। फिर अगर हम बात करें आगे टाइगर आई के बारे में, टाइगर आई भी फायर की ही है, और ये क्या हेल्प करता है? ये आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करने में, रियलिटी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल माना गया है। वैसे टाइगर आई नंबर 7 की भी रेमेडी मानी जाती है न्यूमरोलॉजी में। फिर अगर हम बात करें हर्माइट, या कुछ लोग इसको हर्मिट भी कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा फायर की क्रिस्टल मानी जाती है, फायर साइन की क्रिस्टल मानी जाती है। ये क्या करता है? ये आपको ग्राउंडेड रहने में हेल्प करता है, कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचाता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, नेगेटिव एनर्जी से भी आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल माना जाता है। और फिर आखिरी अगर हम बात करें फायर की क्रिस्टल्स के बारे में, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम 6 ही हम डिस्कस करेंगे हर चीज से रिलेटेड। तो वो है स्मोकी क्वार्ट्ज। स्मोकी क्वार्ट्ज ये आपको वंस अगेन ग्राउंडेड रहने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है,
आपके बॉडी में फायर तत्वों को रेगुलेट करने में ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी तत्व जो कि आपको लाइफ में स्टेबल रहने में हेल्प करता है, आपको जमीन से जुड़ा हुआ बनाता है, आपके जीवन में स्थिरता लाती है। और इसके लिए कौन कौन से क्रिस्टल्स अच्छे हैं, तो 6 क्रिस्टल्स इसके लिए भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला, अगर हम पृथ्वी से रिलेटेड, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड क्रिस्टल के बारे में अगर हम बात करें तो वो है मैलेसाइट। जी हाँ, मैलेसाइट ये आपके बॉडी एंड माइंड को रेगुलेट करने में, इसकी एनर्जी को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा सहायक माना जाता है। इन दोनों को ये बैलेंस करने में बहुत ज्यादा सहायक माना जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो यूंकाइट। यूंकाइट का काम जो है बैड हैबिट से, अगर कोई बुरी लत है, नशा आदि, इनमें भी ये बहुत ज्यादा, इसको रिलीज करने में ये बहुत ज्यादा सहायक माना गया है। आपको अर्दी बनाता है, ग्राउंडेड बनाता है। तीसरा अगर हम बात करें जो कि बहुत फेमस है वो है एमेरल्ड। एमेरल्ड, जी हां, ये लक एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए तो बहुत ही ज्यादा सजेस्ट किया जाता है हमारे द्वारा, न्यूमरोलॉजी की रेमेडी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी हो। और ये अर्थ एलिमेंट भी है, नंबर 8 के लिए भी माना जाता है, न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 अर्थ एलिमेंट भी है। तो एमेरल्ड की अगर हम बात करें तो ये आपके लाइफ में लक को एक्टिवेट कर देता है, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस लेकर के आता है। तो नंबर 4 की अगर हम बात करें तो मॉस एगेट। मॉस एगेट की अगर हम बात करें तो ये भी आपके लाइफ में ग्राउंडेड आपको बनाता है, स्टेबिलिटी लेकर के आता है और आपके अंदर की बॉडी की जो एनर्जी है उसको स्टेबल, स्थिरता प्रदान करने में, शांति प्रदान करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 5वां तो पैरासोलाइट। पैरासोलाइट की अगर हम बात करें तो ये रिलीज करता है आपके स्ट्रेस को, हीलिंग नेचर है इसके अंदर में, खुद से हील करने में, आपकी बॉडी को, माइंड को हील करने में बहुत ज्यादा सहायक माना गया है। और फिर अगर हम आखिरी बात करें अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड तो वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है वो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा सहायक माना गया है। इसके बाद पॉजिटिविटी क्रिएट करने के बाद आपके लाइफ को स्टेबल बना देता है। तो ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो है अर्थ से रिलेटेड, कि कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो कि अर्थ एलिमेंट को रेगुलेट करने में, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड बनाने में आपको हेल्प कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एयर एलिमेंट के बारे में। वायु तत्व से संबंधित कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं, कौन कौन से स्टोन्स हैं जो कि वायु को रेगुलेट करने में, हमारे बॉडी में वायु, हमारी प्राण ऊर्जा को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा सहायक हो सकते हैं। चाइनीज इसी को, एयर को वुड एलिमेंट भी कहते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम क्रिस्टल को छोड़ भी देते तो रुद्राक्ष वायु को रेगुलेट करने में सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि चाइनीज देखिए इसको वुड एलिमेंट कहते हैं, वुड एलिमेंट, रुद्राक्ष भी वुड ही है, तो रुद्राक्ष तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिस्टल्स के बारे में जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहला अगर हम क्रिस्टल के बारे में बात करें तो वो है सेलेस्टाइट। जी हाँ, सेलेस्टाइट अगर हम बात करें तो वो आपके फोकस को अलाइन करता है, मेडिटेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेडिटेशन में दिक्कत आती है, तो इससे आप पहन सकते हैं, इसे आप हाथ में पहन ले या सामने रख दे तो बहुत हेल्पफुल होता है। आपके विश के फुलफिलमेंट में भी बहुत ज्यादा ये सहायक माना जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है टॉर्कीज। ये काफी फेमस माना जाता है। ये आपके फॉर्च्यून को एक्टिवेट करता है, आपके लक को एक्टिवेट करता है, आपके जीवन में ट्रांक्विलिटी लेकर के आता है, लाइफ में सक्सेस को प्रमोट करता है। नंबर 3 के बारे में हम बात करें तो एपेटाइट। एपेटाइट की अगर हम बात करें तो ये आपके लाइफ में नॉलेज को प्रमोट करता है। जी हां, नॉलेज, आपके नॉलेज को मैनिफेस्ट करता है। आप ज्ञान कहीं से भी अर्जित करते हैं उसको बढ़ाता है। इसके अलावा आपकी विश फुलफिलमेंट में भी ये बहुत हद तक हेल्पफुल माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 4 वो है लेब्राडोराइट। लेब्राडोराइट की अगर हम बात करें तो ये क्या हेल्प करता है, ये आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, मतलब प्राण ऊर्जा, आपके बॉडी में प्राण ऊर्जा को चैनलाइज भी करता है और उसको रेगुलेट भी करता है और बैलेंस भी करता है। जो हम श्वास लेते हैं, श्वासों से ही हमें, हमारे बॉडी में आरोग्यता आती है, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है। नंबर 5 की अगर हम बात करें सो वो है कैरासो कोला।
जी हाँ, नाम बड़ा अजीब सा सुनने में लग सकता है, कैरासोकोला। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करता है, आपके इमोशनल स्ट्रेस को। आज के समय बहुत सारे लोगों को इमोशनल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, लोग इंसोम्निया से ग्रसित है, उसके लिए ये स्टोन बहुत ही ज्यादा सहायक माना जा सकता है। और फिर अगर हम लास्ट नंबर 6 के बारे में बात करें तो वो है एंगेलाइट। एंगेलाइट जो है आपके जीवन में कामनेस लेकर के आती है, सूदिंग नेचर आपको देता है, टेंशन रिलीज करता है, डिप्रेशन, टेंशन, इन सभी चीजों को रिलीज करता है आपके जीवन में। जब भी हमारे बॉडी में प्राण ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो हम कई बार प्राणायाम करते हैं, कपाल भारती करते हैं, मतलब शरीर के अंदर में हवा का प्रभाव को बैलेंस करना। ये सभी जो क्रिस्टल के बारे में हमने बात की, स्टोन्स के बारे में बात की, ये आपके बॉडी में उसी चीज को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये हमने अभी तक आपको बताया एयर एलिमेंट मतलब वायु तत्व के बारे में, जिसे चाइनीज वुड एलिमेंट भी कहते हैं। वायु तत्व के बाद में जो आता है वो है जल तत्व। देखिए हमारे बॉडी में 70%, कुछ लोग कहते हैं 72% भी पानी है, और पृथ्वी पर भी उतना ही 70-72% पानी है। तो हमारे जीवन के लिए पानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, और जल तत्व को रेगुलेट करना हो उसके लिए कौन सा क्रिस्टल्स हमारे लिए उचित हो, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्रिस्टल है जल तत्व को रेगुलेट करने के लिए वो है एक्वामराइन या एक्वामरीन भी इसे कहते हैं। ये आपको क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है, आपकी इमेजिनेशन को जगाता है। कुछ लोग ना सोच ही नहीं पाते क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, बहुत सारे कंफ्यूजन बने रहते हैं। इसके लिए एक्वामरीन बहुत ही अच्छा स्टोन माना जाता है। दूसरा अगर हम बात करें वो है मून स्टोन। जी हाँ, वैसे पानी जल का कारक चंद्रमा ही है, तो मून स्टोन ये आपके इंट्यूशन को जागृत कर देता है, आपके लाइफ में इंट्यूशन को जागृत करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जी हाँ, और जब इंट्यूशन जागृत होता है आपको पता होता है कब क्या होने वाला है, आप क्या कर सकते हैं। मन का कारक है, मन को स्थिर करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है एमेजोन या एमेजोनाइट भी इसे कहते हैं। अब एमेजोनाइट की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये आपको ग्राउंडेड रहने में हेल्प करता है। ग्राउंडेड क्या रखेगा, आपके मन को, मन शांत। कहा जाता है ना मन जीते जग जीत, तो उसी तरीके से मन को जीतने में आपको हेल्प कर सकता है ये, मन को स्थिर करने में। मन हुआ तो चंचल भया उड़ के चला आकाश, कबीरदास जी ने कहा। तो मन को रेगुलेट करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। आगे अगर हम बात करें नंबर 4 वो है सेलेनाइट। सेलेनाइट क्या करता है, ये आपके लाइफ में पीस और बैलेंस क्रिएट करता है, मन को शांत कर देता है। जब मन शांत सब कुछ शांत। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमेथिस्ट भी हमने पहले भी डिस्कस किया था एमेथिस्ट के बारे में, तो यहां पर भी एमेथिस्ट की अगर हम बात करें तो ये भी जल तत्व को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये आपके लाइफ में लक को एक्टिवेट करता है, थॉट्स को बैलेंस करता है, दिमाग में जो थॉट्स हैं उसको क्लियर करता है, आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने से भी बचाता है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं, किसी बात पर तुरंत दिल पर ले लेते हैं, उसमें भी ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है तो भी एमेथिस्ट एक बहुत ही चमत्कारी स्टोन माना जाता है। और फिर लास्ट अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा क्रिस्टल्स में बिकने वाला है, या अगर हम बात करें तो राजा ही हम इसको कह सकते हैं, राजा की तरह, वो है क्लियर क्वार्ट्ज। सबसे ज्यादा बिकता है क्लियर क्वार्ट्ज। सो क्लियर क्वार्ट्ज क्या करता है, बहुत शीतल होता है क्लियर क्वार्ट्ज, और करता क्या है, ये आपको रिलीज करता है, आपके टेंशन को रिलीज करता है, एनर्जी को बैलेंस करता है, एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। अगर बहुत ज्यादा आपके लाइफ में स्ट्रेस है, आप थोड़ी देर के लिए क्लियर क्वार्ट्ज को आप अपने हाथ में ले ले, पहन ले, आप देखेंगे कि धीरे धीरे कामनेस बहुत जल्दी आ जाती है। तो क्लियर क्वार्ट्ज एक बहुत अच्छा चमत्कारी रेमेडी हो सकता है वाटर एलिमेंट को रेगुलेट करने के लिए। वैसे क्लियर क्वार्ट्ज वीनस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये अभी तक हमने बताया कि आपको अलग अलग 4 जो तत्व हैं इससे संबंधित कौन कौन से क्रिस्टल्स है जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करने से आपके लाइफ में क्या आता है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट करके बताइए आप कौन सा क्रिस्टल पहन रहे हैं, अगर आप पहन रहे हैं तो, या अगर आपके ऑफिस में घर में कोई क्रिस्टल ऐसा कौन सा है
उससे आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं, मैं कमेंट करके आप लोगों का जवाब दूंगा कि आपके लिए वो उचित है या नहीं, या आप कौन सा क्रिस्टल आप ले सकते हैं, किसी भी रूप में ले, चाहे वो ब्रेसलेट के रूप में है, चाहे आप अपने ऑफिस के टेबल पर रखें या आप अपने बैग में कैरी करें। बच्चे, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे तो नहीं पहनते, बच्चों के स्कूल के बैग में आप रख सकते हैं, उनके बॉक्स में रख सकते हैं, जो उनका पेंसिल बॉक्स है उसमें आप रख सकते हैं, तो भी ये काम करता है, बहुत अच्छा रेमेडी माना जाता है। तो किसी भी स्वरूप में आप इसका इस्तेमाल करें। कुछ लोग माला पहनना भी पसंद करते हैं, तो जैसे भी हो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लाभ बहुत सारे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस तरह के आपको रेमेडीज चाहिए, किस तरह के वीडियोस चाहिए, मैं जरूर वो बनाने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम जरूर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद।